नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी ट्रिपल पेट की मैथ लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे, अभी तक आपको पेट की मैथ पीयूष सर पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों के कारण 2 से 4 दिनों के लिए वो छुट्टी पे गए हैं। तो तब तक आपकी प्रैक्टिस ना रुके, इसके लिए दीपक सर ने मुझे मैथ पढ़ाने के लिए कहा गया है। तो जब तक पीयूष सर नहीं आते तब तक डेली मैं आपको मैथ की प्रैक्टिस कराता रहूंगा, जिसमें कि मैं बार ग्राफ, पाई चार्ट, ग्राफ, रेखा ग्राफ और जो 5 नंबर की अंकगणित आने वाली है उसको आपको सॉल्व कराऊंगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और कोशिश करूंगा कि हमारे जो भी कराए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आए और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में आराम से 25 मार्क्स पक्के कर लें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेट एग्जाम का फॉर्म भरा गया है। 31 जुलाई तक डेट आई थी, जिसमें कुल 42 लाख फॉर्म भराए हैं। इस 42 लाख फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले जस्ट दुगना कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप समझिए कि अब कट ऑफ और हाई जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा लड़के फॉर्म भर दिए हैं कि समझ आप सकते हैं कि 90-92 हर पेपर के कट ऑफ जाएगी। तो उसके लिए आपको पेट एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आप आने वाली भर्तियों में बैठ पाएंगे। जैसे कि पिछले पेट के बाद से मुश्किल से 1 ही 2 भर्ती क्लियर हो पाई है, तो जो बची हुई भर्ती है वो इस साल जरूर क्लियर होगी। तो एकदम पढ़ाई में डट जाइए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ताकि आपके पेट में कम से कम 85 प्लस मार्क्स रहें। और उस 85 प्लस मार्क्स में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है 25 नंबर की मैथ, जिसमें से केवल अगर आप ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इतना इजीली आप 20 नंबर पा जाएंगे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो बस उसी 20 नंबर को दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करा के। चलिए आइए, समय को ना खराब करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और आपको आपके जो भी डाउट है पाई चार्ट में उसको आज क्लियर करते हैं। डेली ऐसे एक अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। आज पाई चार्ट से संबंधित है, कल बार ग्राफ से संबंधित वीडियो रहेगी, तालिका से रहेगी, जैसे भी होगा आपको मैं कराता रहूंगा डेली। तो आइए समय ना खराब करते हुए देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि किसका है, पाई चार्ट का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त चार्ट से अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये एक पूरा गोला है। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये हमारा पाई चार्ट का ये गोला होता है, ये जो पूरा गोला होता है, अगर उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू दी रहती है, अंदर जिस भी प्रकार के जैसे भी क्वेश्चन बनाए जो भी वैल्यू दी रहती है, अगर वो वैल्यू परसेंटेज में दी रहती है, किस में दी रहती है, परसेंटेज में दी रहती है, तो हमेशा ये 100% के बराबर रहेगी। इस गोले के अंदर जितनी भी वैल्यू भरी रहेगी उनका अगर आप योग करेंगे तो हमेशा 100% के बराबर रहेगा। और अगर यहीं पे जो वैल्यू हमारी दी रहती है, जो भी हमारे यहाँ पे डाटा दिया रहता है, अगर वह डाटा डिग्री में दिया रहता है तो उसका टोटल योग अगर आप करेंगे तो 360 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन परसेंटेज में रहेगा, जो डाटा यहाँ दिया रहेगा वो परसेंटेज में रहेगा, तो हम लोग पूरे ही क्वेश्चनों को 100% लेकर सॉल्व करेंगे। और अगर डाटा यहाँ हमारा डिग्री में रहेगा तो पूरे क्वेश्चनों को हम लोग 360 से लेके सॉल्व करेंगे। ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें जो कि जानने योग्य है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है। बोल क्या रहा है, एमबीए के विशेषज्ञता के अनुसार छात्रों का प्रतिशतवार शिक्षण। देखिए कुल छात्रों की संख्या में कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। किसमें किस मतलब उनकी कैसी विशेषता है वे हमें पूछा है। जैसे कि आईबी में 19% छात्र हैं, आईटी में 17% छात्र हैं, आईआर में 16% है, वित्त में 12% है, विपणन में 22% है, एचआर में 14%। ये हमें डाटा छोटा सा दे दिया है। इसी से संबंधित 5-6 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, और अगर आप उन्हीं 5-6 क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो एक क्वेश्चन में आपका 5 नंबर 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं पूछा क्या है। पहले सबसे पहले पूछा है आईबी विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आईबी वालों की संख्या पूछा है। देखिए आईबी वालों की संख्या यहाँ कितना दिया हुआ है, 19% दिया हुआ है। किसकी तुलना में हमसे पूछ रहा है, कुल छात्रों की तुलना में, जितने भी छात्र हैं उनकी तुलना में हमसे पूछ रहा है कि इन जो कुल छात्र की संख्या दी है इसका 19% कितना होगा। क्योंकि आईबी पूछा है, आईबी वाले स्टूडेंट कितने हैं, आईबी क्षेत्र में कुल 19% स्टूडेंट है। तो इसी 8000 का आपको क्या निकाल देना है, 19% निकाल देना। 19% निकालना है, किसका निकालना है, 8000 का निकालना है। 2 जीरो 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 19 गुणे 80, 8 9 72 का 2 करी लगा, 7 8 कम 8 7 15, ये जीरो यहाँ उतर गया, कितना हो गया, 1520 हो गया। तो आईबी विशेषज्ञता वालों छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 1520 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
बातों को समझिए, क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे 19% दिया है, आप जानते हैं 8000 का 10% कितना होता है, 800 होता है, 20% कितना होगा, 1600 होगा। 1600 के आसपास जो आंसर दिख रहा था वही इसका आंसर होता। अगर आपको अपना पेपर में समय बचाना है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उन 100 क्वेश्चनों को अगर आपको दिमाग से एकदम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है तो क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 2-4 नंबर के क्वेश्चन छूटेंगे आखिरी में। तो इसलिए ध्यान लगाइए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसे हम कितने आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं 20% एकदम नजदीक है, 8000 का 20% 1600 होता है, 1600 से 1% कम, आसपास 1520 लिखा, देखिए 1520 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, उसी पाई चार्ट से संबंधित है। बोल क्या रहा है, वित्त विशेषज्ञता वाले छात्रों का एचआर विशेषता वाले छात्रों का क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए पूछा किससे, ये वित्त वाले छात्रों का और एचआर, वित्त वाले छात्रों का और एचआर वाले छात्रों का क्या पूछा है हमसे, अनुपात पूछा है। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, उन्हीं की परसेंटेज वैल्यू का ही हम अनुपात निकाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसकी नॉर्मल वैल्यू यहां से निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज अनुपात निकालेंगे, उससे अच्छा आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू का ही रेशियो निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 छंग 12, 2 सते 14, कितना हो गया, 6:7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए उसी पाई चार्ट से एक अगला क्वेश्चन है, कम से कम एक पाई चार्ट से 4 या 5 क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, IR विशेषता वाले छात्र HR विशेषता वाले छात्रों के लगभग कितना प्रतिशत है। ये IR वाले जो छात्र हैं ये HR वालों के कुल कितने प्रतिशत हैं, हमें यही बताना है। देखिए IR वाला पूछ रहा है आपसे, किससे पूछ रहा है, IR छात्र वालों का पूछ रहा है, किसकी तुलना में पूछ रहा है, तुलना में हमसे किससे पूछ रहा है, HR वाले की तुलना में पूछ रहा है। और हमेशा परसेंटेज में इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि जिसकी तुलना में बात की जाए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, जिसकी भी तुलना में बात की जाती है वह हमेशा हर में लिखा जाता है, और जिससे की जाती है वह अंश में लिखा, जिस चीज की तुलना की जाती है वह अंश में लिखा जाता है, जिससे की जाती है वह हर में लिखा जाता है। यहाँ IR की बात कर रहा था तो IR कहाँ लिखेगा, अंश में लिखेगा, किसकी तुलना में, HR की तुलना में, तो HR कहां लिखेगा, यहां पे हर में लिखेगा। और हमसे क्या पूछा है, परसेंट पूछा है, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। 2 सते 14, 2 8 16, इसे काट देते, 7 1 कम 7, यहाँ 1 होगा, बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, बचेगा कितना 2, आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ 8 गुणे 14.2 कर लीजिए, 8 दूनी 16, कैरी लगा 1, 8 चौक 32, 1 33, हासिल लगा 3, 8 कम 8, 3 11, 113.6, जो कि ये पूरा राउंड फिगर किसके आएगा, 114 के आएगा, किसके आएगा, 114 के आएगा। देखिए इतना अप्रॉक्स आंसर आता है, नियरेस्ट हम लोग देखते हैं, अगर ये 5 से नीचे होता तो इसको हम लोग 113 ही लिख देते, ये 5 से ऊपर चला गया, इसलिए राउंड फिगर में 114 इसका आंसर आएगा। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे समझाने के बाद। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, IR विपणन और IT में विशेषता वाले छात्रों की कुल कितनी संख्या है। समझ रहे ना, मतलब पूछा हमसे किससे है, IR विपणन और IT, इन तीनों की हमें टोटल पूछा है कि विशेषता वाले छात्रों के कितनी है संख्या, पूछा है कितनी संख्या है। तो आप देखिए IR और आपसे किससे पूछा है, विपणन वाला पूछा है, और किससे पूछा है, IT पूछा है। इन तीनों की हमसे क्या पूछा है, टोटल वैल्यू पूछा है। तो आप देखिए IR कितने परसेंट है, 16% है, विपणन कितने परसेंट है, 22% है, और IT कितने परसेंट है, 17% है। तो अगर हम इन्हें टोटल कर लेते हैं तो 22, 16, 38, 38 और 17, 55। देखिए ये तीनों मिला के कुल का कितने, ये तीनों क्षेत्र मिला के कुल छात्रों की संख्या का 55% है, कितने परसेंट है, 55%। इसी को हमको इस नॉर्मल वैल्यू में ले आना है, इसी 55% को, ये 55% किसका, 8000 का, किसका, 8000 का, 8000 का हमें 55% निकालना है। 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 5 40 का 0, कैरी लगा 4, 8 5 40 4 44, यहाँ 1 0 बचा था जो कि उतर गया। आंसर हमारा कुल कितना आया, 4400। क्वेश्चन पूछा क्या था, IR विपणन और IT में
विशेषज्ञता वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल संख्या लिखना मिस हो गया है, तो कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 4400 है। आपको देखिए कोई भी टीचर पढ़ाएगा, किसी भी चैनल पे पढ़ाएगा, वो आपको सब कुछ रटा सकता है, बट आपकी कैलकुलेशन को नहीं तेज कर सकता है। कैलकुलेशन आपको स्वयं से करना है। अगर पेपर में आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए आपकी कैलकुलेशन। जितनी तेज आप अपनी कैलकुलेशन रखेंगे उतनी ही तेजी से, उतनी ही स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट चाहे जितनी ट्रिक बता दी जाएगी, चाहे जितने आसान तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, अगर आप जोड़ घटाना में ही समय अपना खराब कर देंगे तो कोई भी तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। इस समय आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और उतनी ही जल्दी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। डाटाबेस जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन महत्वपूर्ण रहती है, और इस टाइप के क्वेश्चनों में आपका अनुपात, परसेंटेज, रेशियो, इन सब की भी प्रैक्टिस होती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा, एक सुंदर सा पाई चार्ट बना है। अब देखिए बता क्या रहा है, एक भवन निर्माण पर आई लागत का विसर्जन पूरा था। ये जो पूरा डाटा हमें दिखा रहा है, पहली बात किस में दिखा रहा है, डिग्री में दिखा रहा है। तो पहले आप बात को समझिए, जब भी हमारा डिग्री में अगर दिया हो तो हमें हमेशा एक बात को लेके चलनी, किसको, 360 से। इसी से हमारा सारा नाता रहेगा, किससे रहेगा, 360 डिग्री से रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी डाटा दिया गया है वो किसका दिया है, एक भवन निर्माण का, कि एक भवन निर्माण में कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ। तो आइए देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा आजकल खर्च किसमें हो जाती है, मजदूरी में। सबसे ज्यादा खर्च किसमें हो गया, मजदूरी में, फिर सीमेंट में, ईंट में 54 डिग्री, लोहा में 54 डिग्री, पर्यावक्षण में 54 डिग्री, इमारती लकड़ी में 36 डिग्री। देखिए जहां जो पैसा खर्च हुआ उसका डाटा दिया गया। ये कुल खर्च किसमें हुआ है, डिग्री में हमारा हुआ है। अच्छा देखिए नीचे आपको क्वेश्चन बता रहा है, अब आप क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करिए। बोल क्या रहा है, यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत 15 लाख हो। कुल लागत कितनी है, 15 लाख है। कुल लागत कितनी दी हुई है, 15 लाख दी गई है। तो मजदूरी पर कितनी राशि खर्च हुई। देखिए बात समझिए, कुल खर्च कितना हुआ है, 15 लाख। पूछ रहा है मजदूरी में कितना खर्च हुआ है। आप यहाँ डाटा उठा के देखेंगे तो आपको दिख रहा है मजदूरी में कितना खर्च हुआ है, 90 डिग्री खर्च हुआ है। अब आप फटाफट इसका 90 डिग्री निकालना शुरू कर देंगे। तो आप एक बात जानते हैं बखूबी कि 360 का 90 डिग्री कितना है, 1/4 भाग है। तो अगर इसी 15 लाख को हम लोग केवल 4 से डिवाइड कर दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। पहले आप नॉर्मल तरीके से देखिए, ये 90 डिग्री आप निकालेंगे किसकी तुलना में, 360 की तुलना में। किसकी तुलना में, 360 की तुलना में। और कुल हमारी वो लागत कितनी थी, 15 लाख थी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब इसे 4 एकम 4, इसको काटेंगे कितना आएगा, 3,75,000। देखिए ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इसको यहाँ सॉल्व करने में समय नहीं खराब करना है। ऐसे क्वेश्चनों पे आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि 9 चौक क्या होता है, 36 होता है। 9 चौक क्या होता है, 36 होता है। और 360 डिग्री की वैल्यू अगर 15 लाख है तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, उसका 1/4 होगी। क्या होगी, उसका 1/4 होगी। तो आप इसी 15 लाख का 1/4 निकाल दीजिए। देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। 15 का आधा 7.5 होता है, 7.5 का आधा 3.75 होता है, 3,75,000 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पर उसी पाई चार्ट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, ईंटों, लोहे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आई कुल लागत का कितना प्रतिशत है। बोल किसका किसका रहा है, ईंट, लोहे और सीमेंट। ईंट, लोहा, सीमेंट का मिलाकर कुल भवन निर्माण की जो हमारी खर्च हुआ है उसका कितना प्रतिशत है, हमसे यही पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 54% हुआ है लोहे पे, 54% हुआ है ईंटे पे, और 72% हुआ है किस पे, सीमेंट पे। 72 डिग्री हुआ है किस पे, सीमेंट पे। अब आप देख रहे हैं 54 + 54 कितना हो गया, 108। 108 और 72 कितना हो गया, 180। कुल 360
डिग्री क्या था, हमारा खर्च था, जो इसमें डाटा दिखाया गया था कितने के दिखाया गया था, 360 का, जिसमें से केवल और केवल 180 डिग्री काम किसने ले लिया, लोहा ईंट सीमेंट में। तो आप बखूबी जान रहे हैं कि टोटल 360 था, अगर आधा 180 होता है यानी 50%, कितना परसेंट, 50% इन तीनों में खर्च हुआ है। कितना परसेंट खर्च हुआ है, 50%। बातों को समझिएगा। आपको लग रहा होगा कि समझा कम उलझा ज्यादा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम इजीली तरीके से समझिए। अब वो पूछ क्या रहा था, ईंट लोहे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण की आई कुल लागत का कितना परसेंट है। इन तीनों की राशि पूरे भवन निर्माण की राशि का कितना प्रतिशत है। तो आप इतना जानते हैं पूरे भवन निर्माण में 15 लाख रुपए खर्च हुआ था, उसी 15 लाख की डिग्री में क्या वैल्यू थी, 360 थी। क्या थी, 360 थी, क्योंकि पाई चार्ट में जो डाटा किया गया था डिग्री में किया गया था। अब पूरे पाई चार्ट के टोटल क्या होता है, 360 होता है। हम ये जान गए कि 15 लाख का वे जो हमारी डिग्री वाली वैल्यू किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। हम जान गए कि लोहा ईंट सीमेंट को मिला के जो डिग्री वैल्यू बनती है कितनी आई है, 180 आई है, 180 डिग्री। टोटल 360 डिग्री था, उसका आधा केवल ये तीनों ले लिए हैं, तो हमें उसमें राशि में निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से समझ जाएंगे कि कुल 50% खर्च ईंट लोहे और सीमेंट में लग गया है। तो आपका ये तरीका ज्यादा आसान है, आप 15 लाख का ऐड करके 180% निकाल के सॉल्व करेंगे। समय की केवल खराबी है, मैं यहां समझा रहा हूं इसलिए हमें 2 मिनट 2.5 मिनट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत फटाफट क्वेश्चन है क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, इमारती लकड़ी पर आया व्यय सीमेंट पे आए व्यय का कितना प्रतिशत है। बोल रहा है इमारती लकड़ी का जो खर्च आया है वो सीमेंट के खर्च के कितना प्रतिशत है। तो आप देख रहे हैं इमारती लकड़ी पे कितना व्यय आया है, 36 डिग्री, सीमेंट पे कितना व्यय आया है, हाँ 72 डिग्री। 36 एकम 36 गुना 72 और 1/2 का मतलब होता है परसेंटेज में। आपको निकाल के दिखा दो, 2 एकम 2, 2 50, कितने प्रतिशत खर्च है, 50%। कितने परसेंट, 50%। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बोल क्या रहा है, इमारती लकड़ी पर आया व्यय, जो इमारती लकड़ी पर आया खर्च है वो सीमेंट पे आए खर्च का कितना प्रतिशत है। आपको नॉर्मल वैल्यू से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारा डिग्री से वैल्यू से काम हो जाए। हम जान इमारती लकड़ी में 36 डिग्री खर्च हुआ है और सीमेंट में 72 डिग्री, यानी जस्ट डबल। तो अगर पूछा इमारती लकड़ी पे आया खर्च सीमेंट के खर्च का कितना प्रतिशत है, तो 50% है। और अभी अगर यही पूछ लेता कि सीमेंट का खर्च इमारती लकड़ी के खर्च का कितने प्रतिशत है, तो 200% हो जाता है, जस्ट डबल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप। बस ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, बस समझते रहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, यदि भवन निर्माण पर आई कुल लागत 15 लाख हो तो मजदूरी पे कितनी धनराशि खर्चा हुई। जब कुल ये क्या हो 15 लाख हो तो मजदूरी में कितना खर्च हो। वही सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इसका आंसर हमारा क्या था, 3,75,000 था। कितना था, 3,75,000। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सही से आया नहीं है तब भी समझते हैं। देखिए बोला क्या है, यदि परिवार की कुल आय 60,000 है, कुल आय कितनी है, 60,000 है, तो भोजन तथा शिक्षा में जो खर्च है उसका हमें अंतर पूछा है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, सेविंग लिखा है, यहाँ पे एजुकेशन लिखा है, यहाँ पे फूड लिखा है, यहाँ पे रेंट लिखा है, यहाँ पे कपड़े लिखे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे अदर है। ठीक, अब आप देखिए बोल क्या रहे, यदि परिवार की कुल आय 60,000 है, महीने की जो तनख्वाह है कितनी है, 60,000 है, तो भोजन और शिक्षा में अंतर कितना है। भोजन 20% था, शिक्षा 15% था, तो दोनों का अंतर अगर निकालते हैं तो कितना आता है, 5% का। कितने परसेंट का अंतर है दोनों में, 5% का अंतर है। इसी 60,000 का हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है। तो 60,000 का 5% क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ, 60,000 का 5% होता है कितना, 3,000। 600 गुणे 5, 30, 2 जीरो लग गया। ठीक है, तो 60,000 का 5% क्या होगा, 3,000 होगा। भोजन और शिक्षा के व्यय में कितना अंतर है, 3,000 का अंतर है। जैसा कि आज इस पाई चार्ट में 3
टाइप के पाई चार्ट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए सॉल्व कराया। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और शेयर करने के साथ साथ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का पूरा कंप्लीट कोर्स मात्र 399 रुपये में कराया जा रहा है। ये पूरा जो कोर्स है हमारा कितने का है, 399 रुपए का, जो कि पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में कहिए तो सबसे कम फीस में आपको कराया जा रहा है, जिसमें आपको पूरी लाइव वीडियो मिल रही है, डेली 5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, पीडीएफ मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप अपने पेट एग्जाम में 85 नंबर से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं और अच्छे नंबरों से एकदम पेट में आप पास होना चाहते हैं बगैर किसी समस्या के, बगैर किसी टेंशन के, तो जल्दी से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ये हमारा पेड कोर्स परचेज करिए, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में किसी प्रकार की समस्या ना हो पाए। जैसा कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, साथ ही साथ आप हमारे ऐप पे आके पढ़िए। विश्वास करिए कि आपका 80-85 नंबर से कम बिल्कुल नहीं आएगा, उससे ही ज़्यादा ही नंबर आएंगे। चलिए तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।